हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने स्टडी यूट्यूब चैनल SKGS एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई एक नई स्कीम के बारे में, जिसका नाम क्या है, अग्निपथ स्कीम। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि अग्निपथ स्कीम क्या है और इससे किन किन बातों का जिक्र किया गया है इस स्कीम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अग्निपथ स्कीम क्या है और इस स्कीम में किन किन बातों का जिक्र किया गया है। तो अग्निपथ स्कीम, सबसे पहले अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किसने किया, तो हमारे रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया है। अब यह अग्निपथ स्कीम में क्या है, तो अग्निपथ स्कीम में कहा गया है कि अब इसमें सेना की जो भर्ती होती थी रेगुलर वे में न करके सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। कितने सालों के लिए भर्ती की जाएगी? 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। और इन्हें नाम क्या दिया जाएगा? अग्निवीर। जो भी कैंडिडेट इसमें जॉब करेंगे वे 4 साल बाद उनको क्या नाम दिया जाएगा? अग्निवीर नाम से उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। तो इस तरह सेना में अब कितने साल के लिए भर्ती होगी? 4 साल के लिए भर्ती होगी। और किन किन बातों का जिक्र किया गया है उन चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें उम्र का जिक्र किया गया है और उम्र इसमें 17.5 से लेकर 21 वर्ष तक किया गया है। अग्निपथ स्कीम के तहत उम्र कितना है? 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के युवा इसमें आ सकते हैं। उसके बाद योग्यता की बात रही तो योग्यता 10th और 12th पास होना चाहिए। जो सेना में पहले जाने की योग्यता होती थी वही योग्यता अभी भी इसमें भी है, 10th और 12th आप पास होना चाहिए। वो आर्मी हो या नेवी हो या एयरफोर्स हो, आप इन तीनों में जा सकते हैं। तो योग्यता 10th और 12th पास होना चाहिए, इसमें कोई नई बातों का जिक्र नहीं किया गया है। अब देखते हैं कि इसमें आपका ड्यूटी कितना होगा। तो अग्निपथ स्कीम के तहत इसमें आपकी ड्यूटी 4 साल के लिए होगी। आपकी ड्यूटी कितनी साल के लिए होगी? 4 साल के लिए होगी। अब देखते हैं कि इसमें चयन प्रक्रिया क्या है। जैसे कि इसमें जितने भी कैंडिडेट आएंगे, अगर उसको 100% मान लिया जाए, जैसे कि 2022 में अग्निपथ स्कीम के तहत 46,000 भर्ती का प्रावधान किया गया है। तो अगर मान लिया जाए 46,000 लोगों को 100%, तो उसमें से 75% को 4 साल के बाद रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। 4 साल के बाद रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा और 25% को ही अस्थायी रख लिया जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि इस योजना के तहत अगर 100 व्यक्तियों का चयन होता है तो उसमें 75 व्यक्तियों को 4 साल बाद सेवानिवृत्त कर यानी रिटायर कर उन्हें घर भेज दिया जाएगा और 25% को ही परमानेंट कर लिया जाएगा। इस परमानेंट में भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा और टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें परमानेंट हो सकते हैं। तो इस तरह चयन में कहा गया है कि जो भी 100% युवा इसमें होंगे उसमें 75% को 4 साल बाद रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा और 25% को अप्लाई करना पड़ेगा या टेस्ट देना होगा, उसके बाद ये परमानेंट रह सकते हैं। यानी कि 25% को अस्थायी कर लिया जाएगा और 75% को घर वापसी कर दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि इसमें जो भी रिजल्ट आएगा ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आएगा। इसमें जो रिजल्ट आएगा ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट उसकी आएगी। और इसमें कहा गया है 2022 में कितनी भर्ती होगी? 46,000 पदों पर भर्ती होगी। अग्निपथ स्कीम के तहत 2022 में कितने पदों को भरा जाएगा? तो 46,000 पद को 2022 में भरा जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि 2022 में पदों की संख्या कितनी है? 26,000। अब एक प्रश्न आता है कि इसकी भर्ती साल में कितनी बार होगी? तो इसकी भर्ती आपको साल में 2 बार होगी। साल में 2 बार। साल में कितनी बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी? साल में 2 बार, 6 माह पर। साल में 2 बार इसका भर्ती का आयोजन किया जाएगा। 6 माह पर भर्तियां आएंगी। जैसे कि अभी 2022 में 46,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, उसी तरह 2023 में फिर भर्ती आएगी 6 मंथ करके। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि 2022 में कितनी भर्तियों की संख्या है? 46,000। अब देखते हैं 90 दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। इस भर्ती के तहत जो भी पद आएंगे उसे 90 दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट कर दी जाएगी। अब देखते हैं कि इसमें सैलरी यानी कि वेतन कितना मिलेगा। तो आइए देखते हैं वेतन। प्रथम वर्ष में इसमें आपका मासिक वेतन 30,000 रुपया है। प्रथम साल में आपका ये मासिक वेतन हो गया। पर मंथ आपको 30,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी, लेकिन आपको इन हैंड यानी कि हाथ में 21,000 रुपये ही मिलेंगे। 9,000 रुपये आपके अग्निवीर फंड में चले जाएंगे। अग्निवीर फंड में यानी कि 30%
अग्निवीर फंड में जमा हो जाएंगे, जो कि 9,000 रुपया होता है। तो इस तरह प्रथम वर्ष में आपकी सैलरी कितनी होगी 30,000, आपको हैंड में कितना मिलेगा 21,000 रुपये, और आपके अग्निवीर फंड में कितना जमा हो जाएंगे 9,000 रुपया। और इसी तरह सरकार भी 9,000 रुपया, जितना आपका अग्निवीर फंड में आपका 30% जमा होगा उतना ही भारत सरकार भी जमा करेगी, और ये पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगी, यानी कि 4 साल के नौकरी के बाद। तो इस तरह प्रथम साल में मासिक वेतन कितना है 30,000 रुपया, दूसरा वर्ष में आपका मासिक वेतन कितना है 33,000 रुपया, और तीसरा साल में आपका मासिक वेतन कितना है 36,500 रुपया, और चौथा वर्ष में आपका मासिक वेतन कितना है 40,000 रुपया। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो यह प्रथम वर्ष से लेकर चौथे वर्ष तक सैलरी 30 से 40,000 के बीच में आपकी रहेगी, जिसमें आपको 70% आपके हाथ में मिलेंगे और 30% आपके अग्निवीर फंड में जमा हो जाएंगे, जो कि रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि अग्निवीर फंड में आपका टोटल 4 साल बाद कितना रुपया जमा होता है 5,02,000 रुपया, और उतना ही पैसा भारत सरकार भी देगी। तो इसका कितना हो गया 5,02,000 रुपया, और यह टोटल कितना हो जाता है 10,04,000 रुपया। 10,04,000 रुपया यह हो जाता है आपका अग्निवीर फंड में जमा पैसा, और उतना ही भारत सरकार देगी। अब इस पर भारत सरकार ने कहा है कि ये 10,04,000 रुपया जो है, इस पर इंटरेस्ट जोड़ के, इस पर ब्याज जोड़ के, ब्याज भी सरकार देगी, और ब्याज जोड़ के कितना रुपया देगी 11,71,000 रुपया। 11,71,000 रुपया आप जब 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर होंगे तो आपको 11,71,000 रुपया दिया जाएगा, जो इस यहाँ पे जिक्र किया गया है सेवा निधि पैकेज के रूप में 11,71,000 रुपया आपको मिलेगी। जब आप 4 साल के बाद रिटायर होंगे तो आपको सेवा निधि पैकेज के तहत 11,71,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि कोई सैनिक अगर जॉब कर रहा है और जॉब पीरियड में उसकी डेथ हो जाती है, यानी अपने लाइफ को लॉस कर जाता है, तो उसके तहत कौन सी स्कीम का प्रावधान किया गया है। तो उसके तहत भारत सरकार ने उसे सेवा निधि के तौर पे 1 करोड़ रुपया दी जाएगी। सेवा निधि के तहत 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, और बाकी बचे हुए टर्म की पूरी सैलरी दी जाएगी। जैसे कि किसी सैनिक की अपने जॉब के दौरान ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे सेवा निधि के तहत 1 करोड़ रुपया, और 4 साल के अंदर जो उसका बचा हुआ कार्यकाल था उसका भी वेतन उसको दिया जाएगा। अब देखते हैं कि अगर किसी सैनिक को ड्यूटी के दौरान डिसेबिलिटी यानी कि कैजुअलिटी हो जाती है, उसे कोई गंभीर बीमारी या उसे कुछ गंभीर समस्या हो जाती है, तो उसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था किया है। तो उसके लिए सरकार ने 44 लाख रुपया देने का प्रावधान किया है कि अगर कोई सैनिक कैजुअलिटी हो जाती है, भारी बीमारी हो जाती है, गंभीर समस्या हो जाती है, तो उसके लिए भारत सरकार कितने लाख रुपए देगी 44 लाख रुपए, और सेवा निधि समेत बचे हुए टर्म की सैलरी भी देगी। यानी अगर 4 साल के अंदर यानी कि 2 साल जॉब करने के बाद अगर कोई सैनिक गंभीर समस्या से पीड़ित हो गया है या बीमार हो गया है, तो उसे 2 साल बचे हुए टर्म की सैलरी और 44 लाख रुपये भी दिए जाएंगे। तो इस तरह हम लोगों ने वेतन भी देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें लाभ यानी कि इस योजना को भारत सरकार ने जब लाया है तो इसे भारत सरकार का तर्क क्या है लाने का पीछे, और इसमें हानि क्या है। तो तर्क में हम देखते हैं कि इसमें भारतीय सरकार का कहना है, यानी राजनाथ सिंह और जो हमारे सेना प्रमुख हैं उनका कहना है कि इसमें हमारे देश को युवा सेना मिलेगी। अभी हमारे देश के सैनिकों की औसत उम्र, एवरेज उम्र 32 से 33 वर्ष है। तो इसमें सेना प्रमुख का कहना है कि अगर अग्निपथ स्कीम के तहत युवाओं को भर्ती किया जाता है, जो कि उम्र है 17.5 से 21 वर्ष, तो ऐसे युवा इसमें शामिल होंगे और भारतीय सेना में एवरेज यूथ सैनिकों की संख्या बढ़ेगी, और वो हो जाएगी 22 से 24 साल हो जाएगी। 22 से 24 साल हो जाएगी। और अभी सैनिकों की एवरेज उम्र कितना है 32 से 33 साल। 32 से 33 साल अभी सैनिकों का एवरेज उम्र है, और यह अग्निपथ स्कीम के तहत अगर सेना इसमें भर्ती होते हैं तो सेना की एवरेज उम्र कितनी हो जाएगी 22 से 24 वर्ष। तो इस तरह सरकार का तर्क है कि युवा सेना भारत सरकार को मिलेगी। उसमें दूसरा कहना है कि अनुशासित होंगे। जब ये सेना में जाएंगे तो ये 4 साल में एक अनुशासन को फॉलो करेंगे, और ये जब 4 साल बाद रिटायर भी होंगे तो अपने लाइफ में एक अनुशासित जीवन को जिएंगे। तो इस तरह अनुशासन का जिक्र किया गया है। तीसरा में तर्क दिया गया है कि देशभक्ति की भावना होगी।
कहने का मतलब है कि जो भी यंगस्टर इसमें जाएंगे 17.5 से 21 वर्ष के, इनमें देशभक्ति की भावना होगी और ये जब रिटायर भी होंगे तो उनमें देशभक्ति की एक भावना जगी रहेगी। लेकिन इसमें हानि की भी बात है कि 4 साल बाद युवा का क्या होगा। मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट तैयारी करने में युवाओं को 2 साल 3 साल लग जाता है। जीडी की एक नॉर्मल तैयारी करने में 2 से 3 साल लग जाता है, दौड़ बनाना, फिजिकल करना। उसके बाद अगर युवा को नौकरी होता है और 4 साल बाद उसे घर भेज दिया जाता है तो फिर उसकी लाइफ क्या होगी। तो इस तरह कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं तो निगेटिव पॉइंट भी है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये 4 साल की योजना है जो कि युवाओं के लिए बेहतर नहीं है। इसमें युवा और बर्बाद होंगे। ये भी हो सकता है कि 4 साल की जॉब के बाद जो युवा इससे बाहर निकले, सैनिक इससे बाहर निकले, वो किसी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाएं, या उन्हें हमेशा टेंशन बना रहेगा कि हम 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, 4 साल बाद मेरी नौकरी चली जाएगी। तो इन सभी चीज़ों का जिक्र किया गया है और इसमें भारत में अभी व्यापक विरोध भी स्टार्ट हो गया है। विरोध भी स्टार्ट हो गया है। इसमें बिहार से भारी विरोध इसका हो रहा है कि इसको वापस लिया जाए। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगी और उनकी उम्र 17.5 से 21 वर्ष होना चाहिए। योग्यता वहीं 10th से 12th आपका होना चाहिए और 4 साल उनकी ड्यूटी होगी। और इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, 100% में 25% को ही स्थायी रखा जाएगा, 75% को घर वापसी भेज दिया जाएगा। इनकी जो रिजल्ट आएगा, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी। 2022 में 46,000 पदों की भर्ती का ऐलान किया गया है। उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया 90 दिनों के अंदर शुरू कर दी जाएगी और जब ये सैनिक रिटायर होंगे तो उन्हें सेवानिधि पैकेज के तहत 11,71,000 रुपया दिया जाएगा। 11,71,000 रुपया दिया जाएगा। सैलरी में आपने देखा ही कि प्रथम वर्ष आपको 30,000 रुपया मिलेगी, एंड हैंड आपको हाथ में मिलेगा 21,000 रुपया। 9,000 रुपया अग्निवीर फंड में आपका जमा हो जाएगा। इस तरह चौथे वर्ष तक आपका जमा कितना हो जाएगा, 5,02,000 रुपया। और इतना ही भारत सरकार 5,02,000 रुपया ऐड करके देगी, ये हो जाता है 10,04,000 रुपया। और भारत सरकार ने इस पर इंटरेस्ट देने का भी बात कहा है, तो ये इंटरेस्ट मिलाकर 11,71,000 हो जाता है। जब आप सेना को रिटायर होंगे तब आपको 11,71,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो इसके लाभ और हानि को भी हम लोगों ने देखा। इसमें बहुत सारी हानियां हैं, इसे भारत सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए। यह युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है और इसका व्यापक विरोध भी देखा जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर इसका जो भी नया अपडेट होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।